तो क्या है ये नेवल ब्लॉकेड जो इस वक्त ईरान को इतना चुभ रहा है? क्या आप जानते हैं कि लोगों का राष्ट्रपति ट्रंप पर भरोसा कम क्यों हो रहा है? इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि राष्ट्रपति ट्रंप कहते कुछ है, करते कुछ और है। आज भी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक इंटरव्यू दिया है। इंटरव्यू में यह कहा कि ईरान युद्ध लगभग खत्म होने वाला है, अमेरिका और ईरान की डील होने वाली है, अब शायद युद्ध विराम को आगे बढ़ाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इस बयान के बाद दुनिया को राहत की सांस लेनी चाहिए थी। कच्चे तेल की कीमतें कम होनी चाहिए थे, शेयर बाजार मजबूत होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसे संकेत दिए थे तब आपको याद है असर हुआ था। कच्चे तेल की कीमत भी घटी थी, शेयर बाजार भी थोड़ा सा ऊपर आया था, लेकिन अब उन पर कोई भरोसा नहीं कर रहा, न बाजार न कच्चे तेल की कीमतें। और इसका बड़ा कारण यह है कि राष्ट्रपति ट्रंप के वचनों पर अब दुनिया का भरोसा उठ चुका है। और खत्म क्यों ना हो यह भरोसा, उसे आप इस विश्लेषण से समझिए। एक तरफ वो ये कह रहे हैं कि युद्ध खत्म होने वाला है, दूसरी तरफ पश्चिमी मीडिया ये कह रहा है कि अमेरिका ईरान के खिलाफ एक खतरनाक रणनीति अपना रहा है। इस रणनीति को द एनाकोंडा प्लान भी कहते हैं। जैसे एनाकोंडा अपने शिकार को जकड़कर मारता है, ठीक वैसे ही अमेरिका ईरान को चारों तरफ से घेर कर उसकी नाकेबंदी करके उसका गला घोटना चाहता है। साल 1861 में जब अमेरिका में सिविल वॉर हुआ था, तब उसने इसी एनाकोंडा प्लान के तहत जीत हासिल की थी। उसने दक्षिणी राज्यों के बड़े बंदरगाहों की समुद्री नाकेबंदी की और मिसिसिपी नदी, ये जो आप पूरा मैप देख रहे हैं इस वक्त, अमेरिका के गृह युद्ध में आप ये अमेरिका के चारों तरफ देख रहे हैं, मिसिसिपी नदी पर कब्जा कर लिया ताकि वो व्यापार ना कर सके और उन तक हथियार ना पहुंच सके। और यही चीज अब अमेरिका ईरान के साथ कर रहा है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल और एनबीसी न्यूज के मुताबिक अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास आज ही समुद्र में 10,000 सैनिक उतार दिए हैं। ये 10,000 सैनिक आपने युद्ध खत्म होने के लिए उतारे हैं। इन 10,000 सैनिकों में नाविक भी है, समुद्री सैनिक भी हैं, जिन्हें मरीन्स कहा जाता है। इनमें एयरमैन भी हैं, जो अमेरिकी वायुसेना के पायलट और जवान होते हैं। और यहां अभी लिस्ट खत्म नहीं हुई है। अभी तो आप सुनते जाइए कि जो अमेरिका युद्ध खत्म होने की बातें कर रहा है, वो कैसे ईरान को एनाकोंडा प्लान में फंसा रहा है। अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास 12 युद्धपोत तैनात कर दिए हैं। यूएसएस एब्राहम लिंकन जैसे भारी भरकम एयरक्राफ्ट कैरियर्स को ईरान की सीमा से सिर्फ 200 किलोमीटर दूर खड़ा कर दिया है। यूएसएस ट्रिपली जैसे एम्फिबियस असॉल्ट शिप उसको तैनात किया है, जिस पर 3,500 नाविक हैं और मरीन कमांडोज मौजूद हैं। गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर को भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास भेजा है, जो आधुनिक युद्धपोत होते हैं और एक डिस्ट्रॉयर पर 90 मिसाइलें लगी होती हैं। अमेरिका से कौन पूछेगा कि इतनी मिसाइलों से वो कैसे युद्ध खत्म करने वाला है, प्लान क्या है? तो अब स्थिति धीरे धीरे स्पष्ट हो रही है कि अमेरिका किस तरफ बढ़ रहा है। अमेरिका की सेंट्रल कमांड के मुताबिक उसने ईरान की नाकेबंदी के लिए 100 से ज्यादा लड़ाकू और निगरानी विमान भेज दिए हैं। सीहॉक हेलीकॉप्टर्स को भी ऐसी जगहों पर भेजा है जहां से ईरान से आने और जाने वाले, ईरान से आने वाले या ईरान को जाने वाले जहाजों को रोका जा सके। तो आइए आपको चलते हैं और इस स्क्रीन पर दिखाते हैं, जिससे आपको समझ में आएगा कि कैसे ट्रैफिक को ये प्रभावित इस वक्त कर रहे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले देखिए आखिर निगरानी कैसे रखी जा रही है। सबसे पहले सैटेलाइट की निगरानी, शिपिंग डेटा और खुफिया जानकारी से यह पता लगाया जाता है कि कौन सा जहाज ईरान के बंदरगाहों या उसके तटीय इलाकों से आ रहा है। तो यह है स्टेप नंबर 1। अब इसको गौर से आप समझिए। उसकी जो सैटेलाइट्स हैं वो इस तरह से निगरानी रख रही हैं, और जैसे ही वो किसी जहाज को ट्रैक करती हैं, जहाजों की निगरानी, ब्रिज टू ब्रिज रेडियो कॉल, जहाज तक पहुंचती है सूचना। उसके बाद से रेडियो कॉल के जरिए इंफॉर्मेशन जाती है और इनको कहा जाता है कि जहां पर हो वहीं पर रुक जाओ। तो ये ब्रिज टू ब्रिज रेडियो कॉल उन जहाजों तक किया जाता है और उनको ये बताया जाता है कि आप जहां पर हैं वहीं पर रुक जाएं। अब अगली जो तस्वीर है, यानी उस जहाज के आसपास अमेरिका का जो भी जहाज खड़ा है वो उसे रेडियो कॉल करता है और उसे रुकने के लिए कहा जाता है। अब आया स्टेप नंबर 2। जब वो जहाज रुक जाता है तब अमेरिका क्या करता है,
वो उतारता है अपने सी हॉक हेलीकॉप्टर्स को, जो उस जहाज के पास ऊपर पहुंचते हैं। इन हेलीकॉप्टर्स में अमेरिका के खतरनाक मरीन कमांडोज होते हैं, जो रस्सी से इस जहाज पर उतरते हैं और उसकी तलाशी लेते हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं। ये जो आप मरीन जो सी हॉक हेलीकॉप्टर्स यहां पर देख रहे हैं, ठीक है, ये हेलीकॉप्टर्स है। लेकिन इसको करीब से आपको दिखाने के लिए मैं आपको फिर से स्पॉटलाइट ऑन करके और ये दिखाना चाहती हूं। ये देखिए, जब आप जूम इन करेंगे तो इस प्लेन में आपको दिखेगा कि सी हॉक हेलीकॉप्टर से, जूम इन कीजिए, ये 3 जो मरीन कमांडोज हैं, ये 3 मरीन कमांडोज आपको दिख रहे हैं। ये मरीन कमांडोज धीरे से उस जहाज पर पहुंच जाते हैं। इन मरीन कमांडोज पर कोई हमला ना हो, इसके लिए अमेरिका के F-35B फाइटर जेट आसपास रहकर उसको कवर भी देते हैं। तो इन दोनों जहाजों से तो आप देख रहे हैं कि मरीन सी हॉक हेलीकॉप्टर से ये मरीन कमांडोज नीचे जहाज पर उतर रहे हैं। लेकिन इसी के साथ साथ जो उनके अन्य विमान है F-35B फाइटर जेट, वो आसपास रहकर कवर देते हैं। अब ये वाली तस्वीर आपके सामने साफ हो गई है। अब हम आते हैं तीसरे पर, जो कि ये F-35, ये जो आप इस वक्त फाइटर जेट्स देख रहे हैं यहां पर, ये F-35 फाइटर जेट्स, जब वो सी हॉक हेलीकॉप्टर्स ऑपरेशन को दे रहे हैं तो मरीन कमांडोज को कवर देने के लिए ये F-35B फाइटर जेट्स यहां पर पहुंचते हैं। उसके बाद जो अगला स्टेप है उसमें इन्हीं के पीछे समुद्र में ऐसे डिस्ट्रॉयर्स खड़े रहते हैं जिनका काम होता है मिसाइल और हवाई हमलों को रोकना। उदाहरण के लिए मान लीजिए, अगर अमेरिका ने ईरान के किसी जहाज को रोका, ईरान उस जहाज पर क्रूज या बैलिस्टिक मिसाइल दागता है, तो इसे ये डिस्ट्रॉयर्स जो आप उस वक्त देख रहे हैं, यहां पर आ जाइए, ये जो डिस्ट्रॉयर्स हैं, यानी कोई भी अगर हमला ईरान किसी भी तरफ से करता है तो ये जो डिस्ट्रॉयर है ये उससे इस जहाज पे जो मरीन कमांडोज और जो जहाज है उसको प्रोटेक्शन देते हैं। तो इसको आप जरा हाईलाइट करके भी आपको दिखा देते हैं, इससे आपको समझ में आएगा, करीब से आप इसको देख पाएंगे। ये देखिए, ये जहाज से होता हुआ ये है वो मिसाइल हवाई हमले रोकने के लिए जो डिस्ट्रॉयर्स अमेरिका लगाता है। जूम इन करके यहां पर आ जाइए, ये डिस्ट्रॉयर्स हैं। तो अगर ईरान चाहे भी तो कोई हमला अगर करेगा तो ये डिस्ट्रॉयर्स उस वक्त उसकी रक्षा करते हैं। इसके बाद हेलीकॉप्टर से समुद्री जहाज, ये देखिए, इसको यहां पर ले आते हैं और पूरी तस्वीर आपको दिखाते हैं। इसके बाद जब आप देखेंगे तो 12 हथियारबंद सैनिकों के कब्जे में अब जहाज लगभग आ चुकी है। 12 हथियारबंद सैनिकों की टीम उसे अपने कब्जे में ले लेती है और इस जहाज को तलाशी लेने के बाद या तो छोड़ दिया जाता है या संदिग्ध होने पर उसे होल्डिंग एरिया में खड़ा करके कब्जे में ले लिया जाता है। तो ये जो मरीन कमांडोज हैं, इन्होंने लगभग टेक ओवर कर लिया इस जहाज को। वहां पर डिस्ट्रॉयर्स रक्षा कर रहे हैं, F-35B जैसे फाइटर्स से उनको कवर भी मिल रहा है और ये पूरी तरह से उनके संरक्षण में आ चुका है। और ये जवान अभी अमेरिका का ब्लॉकेड इसी तरह से काम कर रहा है। और यही हम आपको बताना चाहते थे कि जिस तरह से अमेरिका अपने ऑपरेशंस को वहां अंजाम दे रहा है, ईरान इस बात से परेशान है और इसीलिए अब मुनीर पाकिस्तान से फील्ड मार्शल उनका पहुंचा है बातचीत करने के लिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जिस 3-3 किलोमीटर की शिपमेंट लेन से समुद्री जहाज गुजरते थे, ये देखिए, ये आपको पता ही है। जब आप देखेंगे ये निचला हिस्सा ईरान की तरफ से, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का पूरा रास्ता जो आप देख रहे हैं अपना, इसके इलाके का ये क्षेत्र है और ये ईरान से लगा हुआ क्षेत्र उनका है। खतरनाक क्षेत्र ये हो गया है क्योंकि सी माइंस यहां पर बहुत सारी थी। खतरनाक क्षेत्र है, सभी ट्रैफिक यहां पर प्रतिबंधित कर दिए गए हैं। तो ये देखिए, ये वाला जो इलाका है इसमें भी, एक सेकेंड, ये पेन ऑफ करके मैं ये कर लूं, उसके बाद से आपको ये दिखाते हैं। ये देखिए, ये वाला जो पूरा इलाका है, ये आप देख रहे हैं, सी माइंस यहां पर बिछी हुई थी और इसी वजह से ये इलाका फिलहाल बंद कर दिया गया है। यहां भी ईरान ने मिसाइलें बिछा दी हैं, इससे ये रूट ठप हो गया है। अब नया रूट ये है जो ईरान ने बनाया है और जो ईरान के बंदरगाहों के पास से गुजरता है। ये जो ऊपर वाला आप रूट देख रहे हैं ना, जिस पर आप आवाजाही होते हुए देख रहे हैं, ये येलो वाले 2 रूट्स, तो यही वो रूट है जिस पर ईरान इस वक्त पैसेज बना के रखा हुआ है। ये वाला रूट तो ब्लॉक हो गया है क्योंकि ये रूट पर यहां पर सी माइंस बिछा दी गई हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो हिस्सा ईरान से लगा हुआ है, सिर्फ उसी तरफ से ये सारा इस वक्त
जो काम है वो चल रहा है, जो सी रूट है वो बना हुआ है। अमेरिका का ब्लॉकेड कहां पर लगा हुआ है? अमेरिका का ब्लॉकेड आप देखिए, इसके कारण 2 दिनों से ईरान का एक भी जहाज इस इलाके को पार नहीं कर पाया है, क्योंकि आप देखिए जो ये पुराना रूट था व्हाइट वाला वो बंद हो चुका है। और यहीं पर जब आप इस मैप के नीचे वाले हिस्से में देखेंगे तो यहां पर उसने ब्लॉकेड लगा दिया है, जिसकी वजह से ये देखिए ये यहां पे बना हुआ है। अब ये मैप में ऊपर आ गया, तो एक बार फिर से आपको ये दिखा देते हैं। ये जो जगह है, ये अमेरिका का फ्लैग जिसको आप देख रहे हैं, तो ये अब एक तरह से स्पॉटलाइट जोन बन चुका है। और यहां के बाद अमेरिका ने जिस तरह की नाकेबंदी की हुई है उसकी वजह से यहां पर रेड लाइट आप कह सकते हैं जल गया है। और ये जहाज जो पहले आ जा रहे थे वो नहीं आ रहे हैं, क्योंकि यहां से यहां तक अमेरिका ने ब्लॉकेड कर दिया है। और यही वो ब्लॉकेड है जिसकी वजह से ईरान इतना परेशान है और ईरान को अब समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। चलिए, अब इससे आप समझ गए ईरान के जहाज हिल नहीं पा रहे हैं। और आप ये भी कह सकते हैं कि नाकेबंदी ने अमेरिका के लिए वही काम किया है जो खार्क द्वीप पर कब्जा करने से होता। खार्क पर कब्जा होता तो ईरान की तेल सप्लाई रुक जाती, लेकिन इस नाकेबंदी से भी अमेरिका ने ऐसा कर दिया है। ईरान इस नाकेबंदी से पहले हर दिन 18 लाख बैरल कच्चे तेल का निर्यात कर रहा था। इस तेल से ईरान को हर दिन 1,500 करोड़ रुपए की आमदनी हो रही थी। लेकिन अब अमेरिका नाकेबंदी के कारण ये सप्लाई रुक गई है और अमेरिका ने अपने एनाकोंडा प्लान में ईरान को फंसा लिया है, इस पूरे क्षेत्र को ब्लॉक कर दिया है। पश्चिमी मीडिया का दावा यह भी है कि ईरान पर अमेरिकी नाकेबंदी का दबाव बढ़ रहा है और इसी दबाव के कारण वो शांति वार्ता को फिर से शुरू करना चाहता है।